नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लंबी कूद खेल के बारे में जानेंगे। लंबी कूद की शैली, कौशल, आगमन, दौड़ राह। लंबी कूद में ठेक पाटियां से कम 45 मीटर लंबा और 1.22 से 1.25 मीटर चौड़ी आगमन दौड़ राह होता है। यह राह समतल होनी चाहिए। कूद का खड्डे का नाप कम से कम 2.75 मीटर चौड़ा और 9 मीटर लंबा होता है। ठेक पाटिये से खड्डे की दूरी और धार के बीच का अंतर कम से कम 10 मीटर होना चाहिए। ठेक पाटिये की खड्डे की ओर से ठेक पटिया धार बीच का अंतर 1 से 3 मीटर रखना होता है। स्पर्धा के लिए बनाया गया खड्डा 50 से .मी गहरा खोदकर उसमें नदी की स्वच्छ और छानी हुई रेती खड्डे के बाहर की जमीन के समांतर भरना होता है। समतल रखनी होती है। साधन ठेक पटिया लकड़ी में से बनाया गया होता है। उसकी लंबाई 1.2 मीटर और चौड़ाई 20 से .मी तथा पाटिये की मोटाई 10 से .मी होनी चाहिए। नियमानुसार उसे सफेद रंग से रंगा होना चाहिए। लंबी कूद की शैली, कौशल। लंबी कूद की पूरी क्रिया ध्यान में ले तो उसे 4 भागों में बांटा गया है। ए. पेशकदमी या आगमन दौड़। बी. पैर से ठेक। सी. उड्डयन। डी. उतरान। ए. पेशकदमी या आगमन दौड़। यह दौड़ के सभी कदम तालबद्ध होने चाहिए। आगमन दौड़ करने वाला खिलाड़ी ठेक पाटियां से ठेक लेते समय उसकी अधिकतम गति प्राप्त करनी होगी। खिलाड़ी दौड़ कदम आयोजन निम्न जैसी कदमों वाली होनी चाहिए। इस 3 आयोजन में खिलाड़ी शुरुआत के 2-2 कदम छोटे होते हैं, बाद के 4 कदम अधिकतम गति वाले और अंतिम 6, 8 या 10 कदम पूर्ण अधिकतम गति वाले होते हैं। बी. पैर से ठेक, आगमन, दौड़ राह। ऊपर की 3 योजना में से खिलाड़ी अनुकूलता के कदम पसंद करता है। उसे ठेक पटिया पर उसके मजबूत पैर से ठेक लेना होगा। ठेक लेने के बाद शरीर को ठेक पाटियां से लगभग 45 डिग्री कोण पर और आगे की ओर गति के साथ ऊंचाई होती है। ठेक लेते समय न्यूटन की गति का तीसरा नियम अर्थात आघात और प्रत्याघात हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध और समान होते हैं। प्रक्षेपण के सिद्धांत अनुसार गति शक्ति का रूपांतर होता है। ठेक क्रिया आघात से होता है और ठेक के बाद उछाल की क्रिया प्रत्याघात से होती है। पेशकदमी और ठेक क्रिया की सामान्य रीत निम्न आकृति में दर्शाए अनुसार होती है। अच्छी तरह ठेक लेने के लिए अंतिम कदम थोड़ा छोटा लेना होता है। इससे शरीर का मध्य बिंदु ऊपर और गति आगे की ओर रहती है। ठेक लेने के बाद शरीर को लगभग 45 डिग्री के कोण पर और आगे की ओर ले जाने की क्रिया को उड्डयन कहते हैं। उड्डयन की क्रिया पूरी होते ही दोनों पैर के एड़ियां खड्डे की रेती को स्पर्श करती हैं। अच्छी तरह ठेक लेने के लिए अंतिम कदम थोड़ा छोटा लेना होता है। इससे शरीर का मध्य बिंदु ऊपर और गति आगे की ओर रहती है। ठेक लेने के बाद शरीर को लगभग 45 डिग्री के कोण पर और आगे की ओर ले जाने की क्रिया को उड्डयन कहते हैं। उड्डयन की क्रिया पूरी होते ही दोनों पैर के एड़ियां खड्डे की रेती को स्पर्श करती हैं और दोनों हाथ आगे की ओर झोला के साथ शरीर को आगे ढकेलना और इसी तरह शरीर को खड्डे में उतरान करना होता है। ठेक से उतरान के बीच की क्रिया में शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है, जिससे उतरान के समय शरीर सीधी दिशा में ही ढकेल और लंबी छलांग ले सकें। सी. उड्डयन पद्धतियां। ठेक लेने के बाद शरीर की विविध क्रियाओं में से शरीर को गति से ढकेला जाता है। हवा में शरीर गति के साथ योग्य रीत से आगे ढकेले जाने की पद्धति है, जिसे उड्डयन अथवा उड़ान पद्धति से पहचाना जाता है, जो निम्न अनुसार है। 1. हवातर पद्धतियां। 2. हवा चालत्रा लटक। 4. मिश्र पद्धतियां। हवातर पद्धतियां। हवातर पद्धतियों में मजबूत पैर से ठेक लेने और मुक्त पैर द्वारा आगे की ओर झोला लेना होता है, जो शरीर को ऊपर उठाने में मदद करता है। मुक्त पैर की इस क्रिया में मुक्त पैर धड़ के साथ लगभग 70 डिग्री कोण बनाता है।
बाद में शरीर जब हवा में ऊपर जाता है तब टेक वाला मजबूत पैर पीछे से आगे आता है और मुक्त पैर तस से मिलकर दोनों पैर के घुटने बैठने की स्थिति में ऊपर और खिंचा होता है। ऊंचाई में घटाव होने के साथ दोनों हाथ कंधे के आगे सीधा रखकर उत्तरायण की क्रिया करता है। हवातर की यह क्रिया निम्न आकृति नंबर 4 द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। 2. हवा चाल पद्धति। इस पद्धति में मुक्त पैर को हवा में 2 बार आगे पीछे करना होता है। ठेक पैर को पीछे से आगे और आगे से पीछे तथा पुनः पीछे से आगे लाया जाता है। दोनों पैर को एक के बाद एक आगे और पीछे ले जाने की क्रिया करते तब हैं हवा में खिलाड़ी चलता हो ऐसा दिखता है। अंत में शरीर नीचे आते ही दोनों पैर इकट्ठे करते हैं और वहां से उतरान की क्रिया शुरू होती है। हवा चाल की यह क्रिया निम्न आकृति से ज्यादा स्पष्ट होती है। 3. लटक पद्धति। ठेक लेने के बाद मुक्त पैर झोला के साथ आगे आता है। ठेक बाद पीछे से ठेक पैर मुक्त पैर को मिलते दोनों हाथ हवा में ऊपर करके सिर के पीछे ले जाना होता है। हाथ पीछे ले जाने से छाती का भाग आगे ऊपर और खींचाव होता है। शरीर जैसे कमान की स्थिति में लटकता हुआ होता है। इसके बाद खिलाड़ी दोनों हाथ और पैर की एड़ी साथ धक्के साथ आगे की ओर लाते हैं। दोनों हाथ और दोनों पैर आगे की ओर आते हुए शरीर भी नीचे आता है और इस रौद से उतरान की क्रिया भी शुरू होती है। डी. उतरान ओ उड्डयन की क्रिया पूरी होने पर शरीर खड्डे के पास आता है तब उतरान की क्रिया शुरू होती है। इस क्रिया में दोनों पैरों की एड़ी खड्डे की रेती सपाटी के पास आते ही दोनों हाथ के झोलों साथ आगे ले जाएगा। दोनों पैरों की एड़ी रेती को स्पर्श होते ही शरीर को दोनों हाथों के झोलों से आगे ले जाएगा। उतरान करते समय शरीर का कोई भी अंग एड़ी से ठेक पाटियों की ओर स्पर्श न करे इसका ध्यान रहे, क्योंकि ऐसा होने से कूद का नाप ठेक पाटियां से सबसे पास जो शरीर का अंग स्पर्श होता है वहां तक का ही नाप नियमानुसार लेना होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।